अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और भाई आ गई हूँ 2-3 दिन के बाद फिर आप लोगों के साथ मुलाकात करने, हल्की फुल्की सी गपशप करने। और भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, तो वो सब आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में वो मैं आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। तो भाई यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं घर से बाहर हूँ और ये मैं व्लॉग जो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ 9-10 मुहर्रम का व्लॉग है। तो क्या मसरूफियत रही वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी हम शाम की चाय के टाइम ना, अभी हम चाय का टाइम था तो मैं हस्बैंड से पूछ ही रही थी कि आप क्या खाएंगे, मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि दोपहर को हमने खाना खा लिया था। और ना तो बस हस्बैंड कह रहे थे कि चलो बाहर चलते हैं, ज़रा बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के पापा बहुत कम घर में होते हैं और जब वो घर में होते हैं ना तो बच्चों को होता है पापा कहीं लेकर चले। खैर अभी हमने चाय तो पी नहीं थी, हस्बैंड बोले चलो बाहर चलते हैं, बाहर से ही देखते हैं क्या करना है, क्या खाते पीते हैं। खैर अभी हम ना बंस रोड पर आए और पूरा बंस रोड पे इतना सन्नाटा पड़ा हुआ था। खैर यहाँ पे फ्रेस्को के सामने कोई एक मशहूर बन कबाब वाला होगा, हस्बैंड ने उससे बन कबाब लिया और यहाँ पर उन्होंने कहा फ्रेस्को से कुछ ले लो जाकर। अब यहाँ पर मैं आई ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बना रखा था, सिर्फ आपको ये दिख रहा है आलू के समोसे और चिकन पेटीज़ ये बने रखे हुए थे और कुछ भी नहीं था। और वजिया बन कबाब वगैरह खाती नहीं है तो बस यहाँ से पहले तो हम वैसे ही निकल गए क्योंकि कोई वैरायटी नहीं दिख रही थी, समझ भी नहीं आ रहा था। और वजिया को चाहिए थे फ्राइज़, खैर यहाँ पे तो फ्राइज़ मिलते नहीं है। फिर हस्बैंड ने कहा तुम जाके समोसे तो ले लो, तो बस यहाँ से मैंने आलू के समोसे लिए और अब हम देख रहे थे कि कहीं से हमें फ्राइज़ वाला मिल जाए। और ना आज बंस रोड पे इतना सन्नाटा था और आपको दिख रहा है ये रास्ते वगैरह सब जुलूस की वजह से बंद किए हुए थे। और इतनी हैरत हुई, कभी भी बंस रोड पे ना इस तरह का सन्नाटा देखा नहीं, चाहे हम शाम में आए हों या रात में आए हों, लेकिन आज खाने पीने वाले भी सब बंद ही हुए हुए थे। खैर यहाँ पर अरबी पराठा वगैरह तो बन रहा था लेकिन मेरे बच्चे तो वो भी ये चीज़ें नहीं खाते। खैर यहाँ से समोसे लिए, बन कबाब लिए और अब हम ना ये फूड स्ट्रीट जो बंस रोड की है ना यहाँ पर हम फिर रहे हैं और आपको दिखा सकती हूँ मैं कि देखें सारे शटर डाउन हुए हैं, खाने पीने वाले सब लोग बंद थे। सिर्फ एक हाफिज़ स्वीट्स पे मुझे ना आगे जाकर कुछ वैरायटी नज़र आ रही थी और ना हम फ्राइज़ वाले को ढूंढ रहे थे कि कहीं से हमें फ़्राइज़ मिल जाएँ तो बच्चों के लिए वो ले लेते हैं। और हाफिज़ स्वीट्स पे थोड़ा सा रश भी दिख रहा था और कुछ आइटम भी दिख रहे थे, तो मैं कामरान से बोल रही थी हम फालतू में फ्रेस्को पे रुक गए और वहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला, तो इससे अच्छा तो हम यहीं पर आ जाते, हमें कुछ मिल जाता बच्चों के खाने के लिए। खैर हाफिज़ स्वीट्स के सामने ही सही ना मुझे एक शॉप नज़र आई फ्राइज़ की, तो बस गरम गरम मैंने उससे 2 पैकेट फ्राइज़ के बनवाए और अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। और बच्चों की ज़िद थी पापा कहीं पर पार्क ले चलें, तो यहाँ पर पीपल्स स्क्वायर पे जो पार्क है ना, तो मैंने कहा नहीं वहाँ नहीं चलते, वहाँ ग्रीनरी नहीं है और वहाँ पर झूले वगैरह होंगे तो वजिया तो ना कुछ खाएगी नहीं और बस उसको झूलों की राइड्स ही लेनी होंगी। खैर फिर हम ना वहाँ पे तो गए नहीं और पोलो ग्राउंड गए तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था जेंट्स का। खैर यहाँ पर हम ओशियन मॉल की तरफ ना आ गए थे। ये पार्क में आए ना तो ज़रा अमन वाला माहौल था और ना लोग तो यहाँ भी थे, लेकिन पोलो ग्राउंड में तो हमें बहुत ही ज़्यादा रश मिला है, वहाँ तो मैंने भी कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी। खैर अभी ना हम यहाँ पर आ गए हो तो फिर हस्बैंड ने कहा पहले कुछ खा पी लो क्योंकि जो कुछ लिया है ना सब कुछ ठंडा हो जाएगा। तो हम बैठने की जगह ही यहाँ पे ढूंढ रहे हैं और अभी बैठेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि अभी हमने दोपहर का खाना ही खाया हुआ है और शाम का तकरीबन ये 6 बजे का टाइम है जो हम घर से बाहर निकले थे। तो भाई आप लोगों की छुट्टियों के दिन कैसे गुजरे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर ना हम लोग खाने पीने बैठ गए थे और बस फ़्राइज़ लिए थे तो गर्मा गर्म ये फ़्राइज़ हमने खाए, समोसे खाए और उसके अलावा जो हमने क्या लिया था बन कबाब लिया था। तो कोई ये सब चीज़ें हम लेकर यहाँ पर आ गए थे तो हम लोग ये खा रहे हैं और शुक्र है वजिया ने खा लिया था। अफनान भी खा लेता अल्लाह का शुक्र, लेकिन वजिया ज़रा नखरे करती हैं तो इस वजह से मुझे ये था कि ना कहीं झूलों वाली जगह पे नहीं
जाएँ, क्योंकि यहाँ पे भी ना हम खाने बैठे ना तो वजिया की नज़रें झूलों पर ही थी कि ना मैंने ये झूले लेने हैं, तो वो चाह रही थी कि मैं कुछ खाऊं नहीं, तो बस जाकर ना झूले झूल लूँ। खैर यहाँ पर तो हमारा तो छुट्टियों के दिन ऐसे ही अच्छा इंतज़ार बड़ा होता है पहले से ना कि छुट्टी आएगी, और जब छुट्टियाँ आती हैं ना कैसे फ़ौरन से गुजर जाती हैं पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर ना अफनान ने क्या किया कि ना फ्राइज़, अच्छा ये बन कबाब का साइज़ दिखाऊं, कोई बंस रोड के ना ये मशहूर बन कबाब वाला है जिसके ना बन कबाब बड़े फेमस हैं, और नाम तो मुझे यहाँ पर याद नहीं है, पता नहीं नाम उसका है भी या नहीं। खैर लेकिन उनका साइज़ इतना बच्चों वाला साइज़ था, मुझे इतनी हैरत हुई। मैंने हस्बैंड से कहा ये तो मतलब आपने ये 4 लिए हैं तो ये तो एक ही बनता है ना, 2 बंदे ही 2-2 खा ले एक बन कबाब, तो इतना छोटा मुन्ना सा साइज़ था। खैर टेस्ट उसका अच्छा था, कोई शक नहीं है, टेस्ट अच्छा था, लेकिन साइज़ बड़ा छोटा सा था। खैर यहाँ पर ना अफनान ने क्या किया, कव्वे आकर बैठ रहे थे तो ना एक खाते खाते एक फ्राइज़ बस अफनान ने उठाकर कव्वे के आगे डाला है, और बस जो मैं बता नहीं सकती क्या कव्वों की हमारे इर्द गिर्द लाइन लगी है। और अफनान को उसके पापा यही कह रहे थे कि ये आपने क्या किया, अब यहाँ पर हम बैठ भी नहीं सकते। एक फ्राइज़ अफनान ने उठा के कव्वे के आगे डाला और इतने सारे कव्वे यहाँ पे जमा हो गए कि हमें यहाँ से उठ कर ही जाना पड़ा। खैर हम खा तो चुके थे, जो थोड़ा बहुत रह गया था वो फिर हम बेंचेस पे जाकर बैठे और वहाँ पर हमने उसको फिनिश किया। तो बस यहाँ पर खाना ख़त्म करने की देर थी तो वजिया यहाँ पर राइड लेने आ गई, और ये वाला झूला इतना मतलब आप लोगों ने भी झूला ही होगा, मुझे बताइएगा किस किस को ये झूला झूलना पसंद है। और मतलब इस झूले पर बैठकर तो ना किसी और को बारी देने का दिल ही नहीं चाहता, कि मतलब एक दफ़ा बैठ जाओ तो उतरने का बिल्कुल ही दिल नहीं चाहता। यहाँ पर वजिया को झूला दे रही थी तो वजिया कहने लगी नहीं मैं ख़ुद झूल लूँगी, आप मुझे बार बार नहीं झुलाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने आ गई। शाम की रोशनी में ना ये फ्लावर्स वगैरह इतने प्यारे लग रहे थे, इतना खूबसूरत लग रहे थे, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो भाई यहाँ पर अब वजिया उतर गई और अब आ गई है मेरी बारी। और मैंने कहा ना कि ये झूला इतना मज़े का लगता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो इस पर बैठ जाए ना तो उतरने का दिल ही नहीं चाहता। तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी ज़रा यहाँ पे मज़े ले लूँ। और मतलब वजिया कह रही है कि मम्मा अब आप उतर जाएं, अब मेरी बारी, और मेरा तो उतरने का दिल ही नहीं चाह रहा। और बच्चों के साथ ख़ुद भी बच्चा बन जाओ ना, और ज़ाहिर सी बात है कहना इन झूलों पर बैठो ना तो ज़रा बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। और भाई मैं तो कहीं भी पार्क में जाती हूँ ना तो कहीं पर ऐसा होता है, कहीं मेरे हस्बैंड मुझे झूला दे देते हैं, कहते हैं आओ चलो बैठो मैं तुम्हें झुला देता हूँ। यहाँ पर तो खैर ये मैं खुद झूल रही थी और वजिया बोल रही थी अब आप उतर जाओ मैं झूलूँगी। खैर जी बड़ा मज़ा आया। फिर मैं हस्बैंड के पास गई, बच्चों का तो आने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन मगरिब के टाइम पर फिर हम वहाँ से निकल गए थे और घर आ गए थे। घर आके कोई व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, बस ये फिर रात के खाने की मैंने तैयारी करी। यखनी बनाकर मैं गई थी, मुझे पुलाव बनाना था, तो बस आकर मैंने ये पुलाव तैयार कर लिया। और मेरा जो यखनी वगैरह मैंने दोपहर को ही तैयार करके रख ली थी। मैंने कहा चलो आधा काम तो हो जाएगा। और पता है आप लोगों को जब हस्बैंड्स घर में होते हैं ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, या तो किचन से निकलने का टाइम नहीं मिलता, और मतलब मुझे तो लगता है छुट्टी वाले दिन और जब जेंट्स घर में हो ना तो काम कम होने के बजाय मज़ीद डबल हो जाता है। यकीनन आप सब भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ना काम हम लेडीज़ का कम नहीं होता बल्कि डबल हो जाता है। खैर यहाँ पर हम खाना खाएँगे और ना इसके बाद कोई ख़ास रूटीन नहीं थी, बस बच्चों को खाना वगैरह खिलाया और फिर ना दूसरे दिन में ना मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। खाना खा के हम चाय वगैरह पी और फिर सो गए थे। और दूसरे दिन भी 10 मुहर्रम पे कोई व्लॉग वगैरह मेरा बिल्कुल भी नहीं बना था, क्योंकि मैंने खाना वगैरह बना रही थी, बिज़ी थी। और सच बताऊं मोबाइल ना मेरे बच्चों के हाथों में होते तो बड़ा डांट डपट करके मोबाइल वापस लेना पड़ता है। आजकल मोबाइल का बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मेरे घर में। मोबाइल बच्चों का ख़राब होता है, शामत मेरे मोबाइल की आ जाती है। अच्छा ये 10 मुहर्रम पे शाम में चाय का टाइम का है, मैंने कहा चलो आज तो घर में बना लेती हूँ ना, कल तो हस्बैंड ने कुछ भी मुझे करने नहीं दिया। तो आज बस मैंने दही बड़े बनाए थे और छोले बॉईल करके रखे थे, मैंने कहा कुछ बन जाएगा। और हस्बैंड ने मुझे वो फ्राई भी नहीं करने दिए। और कामरान को ना ये बॉयल छोले तो बस ऐसे ही चाट मसाला डालकर खा लेते हैं, फ्राई छोले भी बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन वो कहने लगे बस आ जाओ, इतना हर वक्त मतलब उन्हें होता है वो घर में होना तो उनके साथ रहो। लेकिन ना मैंने कहा चलो जाहिर सी बात है उनको भी कुछ खिलाती हूँ बनाकर। तो यहाँ पर उनकी पसंद के मैंने लौंग चिड़े बनाए और छोले उन्होंने मुझे कहा कि बस ऐसे ही सादे रख लो। दही बड़े बनाए थे तो अल्लाह का
शुक्र हमारी शाम की चाय का एहतमाम बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा इंजॉय किया। और इस टाइप की चीज़ें मिलजुल कर खाओ ना तो फिर उसी में ही मज़ा आता है। तो बस पहले मैंने हस्बैंड को दिया, अफनान को, वजिया को दिया और उसके बाद मैंने अपने ये प्लेट बना रही हूँ। और मुझे हर चीज़ ना मिक्स करके खाने का मज़ा आता है और कामरान को हर चीज़ सेपरेट खाना पसंद है। तो यहाँ पर मैं अपनी मिक्स प्लेट बना रही हूँ। तो दही बड़ों के अंदर ही मैंने छोले डाल दिया, खूब मीठी चटनी सौंठ वगैरह डालकर ये इंजॉय किया। और सौंठ बताशे तो ऐसे फुर हुए ना, तो मैंने कामरान से और अफनान से कहा चलो अभी ये खा लो, मैं दोबारा और बना दूँगी, क्योंकि मैंने ताज़ी रात को पुलाव के साथ ना चटनी पीसी थी, तो उसके साथ सौंठ बताशे ऐसा मज़ा देते हैं। आ रहा होगा ना आप लोगों के भी मुँह में पानी, तो भाई जल्दी से जाइए, आप लोगों के भी अगर मुँह में पानी आए जल्दी से जाइए, बनाइए और खाइए और फिर मुझे बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। खैर यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बस ये इंशाल्लाह कल किसी और नए व्लॉग में मुलाकात करूँगी। और खाती हूँ मैं अपनी ये चाट का बाउल, उसके बाद जाती हूँ मैं चाय बनाने। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जिएँ और जीने दें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।